सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमागणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 रोज़गार कौशल की बुक की इकाई नंबर 4 का सत्र नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक उद्यमी की योग्यता और कार्य। अर्थात उद्यमी की योग्यता क्या होती है और उसका कार्य क्या होता है। क्वालिटी एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। पिछले भाग में हम पढ़ते हैं कि उद्यमी अपने आसपास की दुनिया के विकास में कैसे मदद करते हैं, समाज की मदद के लिए वे कैसे सोचते हैं और व्यवहार करते हैं। अब है एक उद्यमी की योग्यता। योग्यता क्या होती है भाई? गुणवत्ता वह तरीका है जिससे व्यक्ति कार्य करता है या व्यवहार करता है। लोगों में गुणों के कुछ उदाहरण मेहनती, अच्छे, असभ्य आदि हैं। चित्र 4.2 और चित्र 4.3 में हास्य स्ट्रिप्स पढ़ें और एक उद्यमी के गुणों के बारे में जानें। एक उद्यमी की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक उद्यमी की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, कोई दो विशेषताएं बताइए। या सीधा पूछ सकता है एक उद्यमी की विशेषताओं का वर्णन करो। तो एक उद्यमी की विशेषताएं क्या होती है, चलिए देखते हैं। पहली विशेषता, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और बिजनेस और डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो ये पहली विशेषता है। दूसरी है वो है यह विचार काम नहीं आया लेकिन यह ठीक है, मैं नई पहचान बना रहा हूँ। अर्थात आगे से आगे नई पहचान बनाना। 3 नंबर है मेरा व्यापार चलाना मुश्किल है लेकिन मैं धीरज रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सफलता जल्द मिलेगी। ये तीसरा हो गया। क्या बताया है? वह धीरज रखता है और खुद पर सफलता की उम्मीद करता है, यानी वो खुद जल्दी से जल्दी सफल होगा, इस पर विश्वास रखता है। चौथा है मेरे पास समस्या का एक रचनात्मक और अलग समाधान था, यही कारण है कि मैं सफल हूँ। तो ये एक उद्यमी की विशेषताएं होती हैं, जैसा कि चित्र 4.2 में हमने पढ़ लिया है। आगे चलते हैं। जफर की कहानी। अब है जफर की कहानी। कहानियाँ तो आपने बचपन में अच्छी सुनी होगी, अभी भी सुनते ही होंगे। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। उप्स, मैंने भूल की, लेकिन यह मेरा फैसला था, इसलिए मैं इसके लिए जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं इसे बेहतर बनाने के लिए काम करूँगा। ये कौन कहता है? जफर कहता है। ठीक है, मैं इस बारे में निर्णय लेता हूँ कि वे मेरे व्यवसाय के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। मैं इतने घंटे काम कर रहा हूँ, रविवार को भी, लेकिन मैं काम करता हूँ क्योंकि यह कंपनी के लिए अच्छा है। आगे है कभी कभी मुझे बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन आई एम नॉट गिव अप। इसका क्या अर्थ होता है अभी? मैं हार नहीं मानूंगा। आई एम नॉट गिव अप, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं सकारात्मक रहता हूँ क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे है प्रायोगिक अभ्यास, गतिविधि नंबर 1। इसमें क्या बताया है? उद्यमी से संबंधित विशेषताएं अर्थात स्वयं मूल्यांकन। एक उद्यमी की विशेषताएं। एक उद्यमी की विशेषताएं हाँ नहीं, हाँ नहीं। तो पहला है मुझे खुद पर विश्वास है और मैं क्या कर सकता हूं, मैं आश्वस्त हूं। इसमें है मैं नए आइडियाज़ आजमाता रहता हूं। इसमें है समस्याओं को हल करने में समय लगता है, मैं उन्हें हल करने के बारे में धैर्य रखता हूं। मैं अपने
मैं अपने कार्यों और गलतियों की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं हर काम में कड़ी मेहनत करता हूँ। इसमें है, मैं एक समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचता हूँ। मैं रचनात्मक हूँ। मैं निर्णय लेने से पहले सोचता हूँ। जब मैं किसी समस्या का सामना करता हूँ तो मैं हार नहीं मानता। ये एक उद्यमी की विशेषताएं बताई गई हैं। आगे दिया है इसने गतिविधि नंबर 2 को। चलिए ये पढ़ लेते हैं, इसमें भी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। गतिविधि में आप पर लागू होने वाला कौन सी विशेषताएं हैं? आपने अपने समाधान को लागू करते समय इनमें से कुछ या सभी उद्यमी व्यवस्थाओं को अपनाया होगा। आपने एक व्यावसायिक समाधान लागू नहीं किया, लेकिन आपने वैसे भी इन गुणों का उपयोग किया। एक उद्यमी में ये आदर्श विशेषताएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति जो किसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है वह उद्यमी हो सकता है। यदि किसी कारखाने या कंपनी के कर्मचारी अपनी कंपनी के उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए, नए विचारों को आजमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं या काम करने के लिए रचनात्मक तरीके खोजते हैं तो उनमें एक उद्यमी की विशेषता को भी देखा जाता है। क्या वे उद्यमशील भी रहे हैं? यदि आपने माँ या पिता किसी कंपनी में काम करते हैं तो उनसे पूछे कि क्या उनमें ये विशेषताएं हैं। तो इसने एक कंपनी के कर्मचारियों के बारे में बताया है। अगर मान लो कोई भी कंपनी है, उसके कर्मचारी अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए और नए विचारों को आजमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपने काम को रचनात्मक तरीके से खोजते हैं, तो ये एक सफल उद्यमी की विशेषताएं हैं। अर्थात वे आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है। अब है एक उद्यमी के कार्य। यदि आप एक उद्यमी बनने वाले थे तो अब आप जानते हैं कि आप कैसे सोचेंगे और कार्य करेंगे, लेकिन आप वास्तव में अपने व्यवसाय में क्या करेंगे, आप हर दिन क्या काम करेंगे, चलो पता करते हैं। यह भी गतिविधि नंबर 3 भी इससे ही संबंधित है। अब है उद्यमी के साथ साक्षात्कार। उनकी दुकान पर 30 मिनट बिताएं। लिखें कि आपने उन्हें क्या काम करते देखा है। उद्यमी से बात करें, उनसे पूछें कि वे एक दिन में क्या काम करते हैं। वहाँ काम करने वाले किसी व्यक्ति से बात करें, उनसे पूछें कि वे उद्यमी को क्या काम करते हुए देखते हैं। आपके द्वारा देखी गई कोई अन्य चीज़ यहाँ लिखें। कक्षा में हर कोई विभिन्न प्रकार के उद्यमियों से बात करता था, लेकिन जब आप अपने दोस्तों से मिली प्रतिक्रियाओं की तुलना करते हैं तो आप देखेंगे कि सभी उद्यमी कुछ सामान्य गतिविधियां करते हैं। इन गतिविधियों को कार्य या फंक्शन कहा जाता है। कार्य का अर्थ है एक तरह से काम करना। एक उद्यमी के कार्य वे कार्य होंगे जो एक उद्यमी करता है। चित्र 4.8 में आप सभी उद्यमियों द्वारा किए जाने वाले सामान्य कार्यों को पढ़ेंगे। तो ये एक उद्यमी के कार्य होते हैं भाई, इनको देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे लिए। चलिए देख लेते हैं। पहला है निर्णय लेना। एक उद्यमी हर रोज निर्णय लेता है। इसमें क्या शामिल है कि क्या उत्पादन या बेचना है, कितना और कहाँ बेचना है। तो ये होता है निर्णय लेना, अर्थात किसी भी चीज़ से संबंधित कोई भी निर्णय लेना। फिर है व्यवसाय का प्रबंधन। एक उद्यमी अपने व्यवसाय के लिए भविष्य की योजना बनाता है, अर्थात आगे की सोचता है कि आगे हम अपने व्यवसाय या बिजनेस को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, अर्थात वह भविष्य की योजना बनाता है। वह कच्चे माल की व्यवस्था करता है, काम के लिए लोगों को काम पर रखता है और सभी को बताता है कि क्या करना है। वे यह भी जांचते हैं कि क्या योजना का पालन किया जा रहा है। तीसरा है विभाजित आय।
उद्यमी व्यवसाय के पैसे को कई समूहों में विभाजित करता है। वह सामग्री खरीदने के लिए पैसे खर्च करता है, इमारत का किराया और लोगों को वेतन देता है। चौथा है जोखिम लेना। जोखिम अर्थात कुछ गलत होने की संभावना। एक उद्यमी आगे खोई वस्तुओं और चोरी के खिलाफ जोखिम लेता है। अंतिम है 5 नंबर, एक नई विधि, विचार या उत्पाद बनाएं। एक उद्यमी हमेशा नई चीज़ करने की कोशिश करता है। वह अपना महत्व और आय बढ़ाने के लिए ऐसा करता है। तो ये एक उद्यमी के कार्य होते हैं। आगे है अपनी प्रगति जांचें। यहाँ कुछ उद्यमियों की कुछ कहानियाँ दी गई हैं, उनके द्वारा दर्शाई जा रही विशेषता के विकल्प पर टिक करें। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। रवि का ग्राहक उसके स्टोर में आता है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे गुस्सा नहीं आता। वह सुनता है कि उसका ग्राहक क्या कर रहा है। वह क्या है? मेहनती है या विश्वास है, या वह धैर्यवान है, या वह नए विचारों का प्रचार करना चाहता है। तो क्या है वह? यानी कोई भी ग्राहक उसके स्टोर में आता है और वह ग्राहक उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन रवि को गुस्सा नहीं आता। तो वह क्या है? धैर्यवान है, अर्थात क्या रखता है? धैर्य रखता है। ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सुशीला ने श्रीलंका में अपनी कंपनी के टायर बेचने का फैसला किया। यह बिकता नहीं है और उसका नुकसान होता है। वह अपने लिए काम करने वाले लोगों से माफ़ी मांगती है। वह कहती है कि वह अगली बार बेहतर योजना बनाएगी। वह क्या करती है? आपकी गलतियों की जिम्मेदारी लेती है। निर्णय लेने से पहले सोचती है, हार नहीं मानती, रचनात्मक है। तो क्या करती है भाई? आपकी गलतियों की जिम्मेदारी लेती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। उस कार्य के लिए सही विकल्प पर निशान लगाए जो उद्यमी कर रहा है। तो पहला है, अली की एक हीरे की फैक्ट्री है। वह अपने कर्मचारियों को हर माह की 1 तारीख को भुगतान करता है, अर्थात सैलरी देता है 1 तारीख को। तो वह क्या है? एक नया उत्पाद बनाता है, व्यवसाय का प्रबंध करता है, जोखिम लेता है। तो क्या करता है भाई? वह क्या कर रहा है? व्यवसाय का प्रबंधन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ख हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन 2। मेरी नोएडा से अपने व्यवसाय के लिए बल्ब खरीदती है। मेरी क्या खरीदती है? अपने व्यवसाय के लिए नोएडा से बल्ब खरीदती है। वह जानती है कि फरीदाबाद में बल्ब सस्ते हैं, इसलिए उसने वहाँ से बल्ब खरीदना शुरू किया। वह क्या कर रही है? निर्णय लेता है, आय को विभाजित करता है, जोखिम लेता है। कौन सा सही हो जाएगा भाई? निर्णय लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क हमारा राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 3 है, रहनुमा के पास 2 लोग हैं जो उसके लिए काम करते हैं। हर दिन वह उस दिन के बारे में जानने के लिए उनके साथ 1 घंटा बिताती है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? व्यवसाय का प्रबंधन करना। व्यवसाय का प्रबंधन करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, विषय संबंधी प्रश्न देख लेते हैं। आपको क्या लगता है कि एक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? उपयुक्त उदाहरण देते हुए अपना उत्तर लिखें। यानी एक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये हम अभी पढ़ के आए हैं पेज नंबर 100 पर। तो वहाँ से आप लिख देना। आपने क्या सीखा? इस तरह के पूरा होने के बाद आप यह करने में सक्षम होंगे। सफल उद्यमियों की विशेषताओं की पहचान करना। यानी एक सफल उद्यमी की क्या विशेषताएं होती हैं, हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है। चलिए 1-2 बातें मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपको आसानी हो जाएगी। तो एक सफल उद्यमी की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? वैसे तो दिया है, पेज नंबर 97 पर दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए आसानी होगी। सीधा और सरल भाषा में हमको लिखना हो तो हम लिखेंगे, एक सफल उद्यमी की विशेषता क्या होती है? वह ईमानदार होता है। क्या होता है?
ईमानदार होता है। दूसरा, वह मेहनती और खुद पर विश्वास करता है। मेहनती और खुद पर विश्वास। आगे है निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता होती है उसके पास। और उसके पास नए विचार होते हैं। और होती है उसमें जोखिम लेने की क्षमता। और भी आप लिख लेना, उसके अंदर दिया है पेज नंबर 97 पर। रचनात्मक और समस्या समाधान का गुण होता है। क्या होता है? रचनात्मक और समस्या समाधान का गुण होता है उसके पास। तो ये कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई है, ठीक है। और वैसे आप इसका पेज नंबर 97 पर अच्छी तरीके से दिया हुआ है, वहां से कर लेना। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।